नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। ज्यादातर लोग जब में आते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, पैसा कितना कमा सकते हैं, कितनी जल्दी कमा सकते हैं और कितनी बड़ी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि मार्केट में पैसा पहले दिमाग से गुजरता है, फिर अकाउंट में आता है। सबसे पहले आपको 2 लाइन में ये समझा देता हूं कि स्विंग्स होती क्या है। स्विंग में हम मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहां ट्रेड कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चल सकती है। इसमें ना तो पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है और ना ही हर मिनट खरीद बेच करनी होती है। सही सेटअप देखकर सही जगह एंट्री लेना और धैर्य के साथ ट्रेड को समय देना, यही स्विंग की असली पहचान है। आपने देखा होगा 2 ट्रेडर एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही ब्रेकआउट, एक ही सपोर्ट, एक ही ट्रेंड, फिर भी एक ट्रेडर शांत रहता है, अपने प्लान पर चलता है और दूसरा बेचैन हो जाता है, जल्दबाजी करता है और गलती कर बैठता है। ये फर्क नॉलेज का नहीं होता, ये फर्क मानसिक स्थिति का होता है। तो साइकोलॉजी ऑफ स्विंग यही से शुरू होती है। ये किताब सबसे पहले आपको ये स्वीकार करवाती है कि मार्केट में आपकी सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। मार्केट कभी आपको मजबूर नहीं करती कि आप ट्रेड ले, वो कभी आपसे नहीं कहती कि अभी एंट्री करो या अभी निकल जाओ। ये सब आवाजें आपके अपने दिमाग से आती है। डर की आवाज, लालच की आवाज और सबसे खतरनाक खुद को सही साबित करने की आवाज। स्विंग में ट्रेड कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक चलती है और यही समय आपके धैर्य की असली परीक्षा लेता है। पहले दिन आप कॉन्फिडेंट होते हैं, दूसरे दिन आप 4 बार देखने लगते हैं, तीसरे दिन हर छोटी कैंडल आपको बेचैन करने लगती है। यहीं पर ज्यादातर लोग अपने नियम तोड़ते हैं, स्टॉप लॉस बदल देते हैं, टारगेट बढ़ा देते हैं या बिना वजह ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं और बाद में कहते हैं मार्केट गलत थी। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट नहीं बदली, आप बदले। इन विच ब्रेवर्स इस लेसन में एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। एक अच्छा ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी पहचान से अलग रखता है। अगर ट्रेड गलत हो गई तो वो खुद को गलत इंसान नहीं मानता, वो बस ये मानता है कि ये गलत फैसला था। यही सोच आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। ज्यादातर नए ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी इज्जत से जोड़ लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो अहंकार बढ़ता है, अगर लॉस हुआ वो आत्मविश्वास टूटता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेनर जानता है कि संभावनाओं का खेल है, भावनाओं का नहीं। हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होती, कुछ ट्रेड आपको सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने आती है। और यही बात इस लेसन का सबसे बड़ा सच है। मार्केट में आपको सबसे पहले पैसा कमाना नहीं सीखना चाहिए, आपको सबसे पहले स्थिर रहना सीखना चाहिए। स्थिर सोच, स्थिर फैसले, स्थिर प्रक्रिया। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप वही देखते हैं जो चांद दिखा रहा है। जब दिमाग शांत होता है तो आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। डर आपको हर जगह खतरा दिखता है, लालच आपको हर जगह मौका दिखता है, लेकिन संतुलित दिमाग आपको सिर्फ सच्चाई दिखाता है। ये किताब आपको ये नहीं कहती कि डर मत महसूस करो, डर इंसानी है। ये किताब आपको ये सिखाती है कि डर के बावजूद फैसला कैसे लेना है। स्विंग में सफल होने के लिए आपको सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने रिएक्शन पर कंट्रोल चाहिए। अगर प्रॉफिट आया तो शांत रहो, अगर लॉस आया तो शांत रहो, क्योंकि जो ट्रेडर हर स्थिति में एक सा रहता है वही लंबी रेस जीतता है। इस लेसन के बाद अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने दिमाग से है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये समझ आपको एक अलग स्तर पर ले जाती है, क्योंकि अब आप मार्केट को दुश्मन नहीं मानते हैं, आप उसे एक टेस्ट मानते हैं। एक ऐसा टेस्ट जो हर दिन आपसे पूछता है, क्या तुम आज भी अपने प्लान पर टिके रहोगे? और यहीं से एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी एक सवाल बचा है, अगर दिमाग इतना महत्वपूर्ण है, अगर इमोशन से इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो फिर ट्रेड के दौरान सबसे पहले कौन सा इमोशन हमारा नुकसान करता है? वो कौन सी भावना है जो चुपचाप हमारे सही फैसलों को गलत बना देती है? अगले लेसन में हम उसी इमोशन को नाम के साथ उजागर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप सच में माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं स्विंग के दूसरे लेसन की तरफ। में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या लालच है। उन्हें लगता है कि वो ज्यादा कमाना चाहते हैं, इसलिए गलती करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में ज्यादातर नुकसान लालच से नहीं, डर से होता है। डर ऐसा इमोशन है जो दिखता नहीं, लेकिन हर फैसले में गुस्सा हुआ होता है। आप जब ट्रेड लेते हैं तो डर उसी वक्त पैदा नहीं होता, डर तो पहले से ही आपके दिमाग में बैठा होता है। डर इस बात का कि कहीं पैसा चला गया, तो डर इस बात का कि कहीं मैं गलत साबित ना हो जाऊं, डर इस बात का कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए।
जी ऑफ स्विंग इस बात को बहुत साफ तरीके से समझाती है कि डर कभी तेज आवाज में नहीं आता, वो धीरे धीरे आपके फैसलों को कमजोर करता है। स्विंग में डर का असर और भी ज्यादा होता है क्योंकि यहां ट्रेड एक दिन में खत्म नहीं होती। हर रात आप उस ट्रेड के साथ सोते हैं और हर सुबह उसी ट्रेड के साथ उठते हैं, और यही समय डर को मौका देता है। पहले दिन आप लैंड पर होते हैं, दूसरे दिन आप चार्ट ज्यादा देखने लगते हैं, तीसरे दिन आप न्यूज पढ़ने लगते हैं, चौथे दिन आप दूसरों की राय सुनने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका प्लान आपके हाथ से फिसलने लगता है। डर आपको 3 खतरनाक काम करवाता है। पहला, आप जल्दी निकल जाते हैं। मार्केट जैसे ही थोड़ा सा उल्टा चलता है, डर कहता है बस निकल जाओ, कम नुकसान ही ठीक है, और अक्सर आप निकलते ही मार्केट आपके टारगेट की तरफ चल देती है। दूसरा, आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं। डर कहता है अभी मत काटो, शायद वापस आ जाए, और यही एक फैसला छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देता है। तीसरा, आप अगला ट्रेडर के साथ लेते हैं। पिछले नुकसान का असर अगले फैसले में घुस जाता है। आप या तो ट्रेड साइज छोटा देते हैं या सही सेटअप को छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मौके हमेशा वही होते हैं, बस डर आपकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। हेनरिक ब्रेव इस लेसन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर कभी खत्म नहीं होता। डर को समझना सीखो। डर तब आता है जब आपकी ट्रेड आपकी कैपेसिटी से बड़ी होती है। अगर एक ट्रेड आपकी नींद उड़ा दे तो समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या आपके पोजीशन साइज में है। एक प्रोफेशनल ट्रेनर का भी ऐसी ट्रेड नहीं लेता जो उसके दिमाग पर भारी पड़े। वो जानता है कि शांत दिमाग सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए वो कम कमाता है लेकिन लगातार कमाता है। डर तब भी आता है जब आपकी प्रोसेसर क्लियर नहीं होती। अगर आपको पता नहीं कि आप कब निकलेंगे, जब नुकसान काटेंगे, कब मुनाफा लेंगे, तो आपका दिमाग हर कैंडल पर डर पैदा करेगा। जब कोई ट्रेडर कुछ समय तक लगातार सही फैसले लेने लगता है, जब उसे लगने लगता है कि अब उसे मार्केट समझ में आने लगी है, यहीं से एक नया खतरा पैदा होता है। ये खतरा तेज नहीं होता, ये शोर नहीं करता, ये धीरे धीरे ट्रेडर के दिमाग में अपनी जगह बनाता है। इस खतरे का नाम है लालच। लेकिन ये वैसा लालच नहीं है जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। ये ज्यादा पैसा चाहिए वाला सीधा लालच नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में आता है। ये आता है खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसे के रूप में। जब कोई ट्रेड आपके टारगेट के करीब पहुंचती है तो एक आवाज आती है, थोड़ा और चलने दो। जब प्लान कहता है कि यहां निकल जाना चाहिए तो दिमाग कहता है नहीं, इस बार अलग है, और यही एक सही ट्रेड गलत दिशा में मुड़ जाती है। साइकोलॉजी ऑफ स्विंग इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहती है, लालच कभी शुरुआत में नहीं आता, लालच तब आता है जब सब कुछ सही चल रहा होता है। स्विंग में लालच और भी चालाक हो जाता है क्योंकि यहां मार्केट आपको समय देती है। आप प्रॉफिट में होते हैं, आपका अकाउंट हरा दिखता है, आपको लगता है कि आपने सही पकड़ लिया है, और तभी आप अपने नियम थोड़े थोड़े तोड़ना शुरू कर देते हैं। पहले आप टारगेट बदलते हैं, फिर आप पोजीशन साइज बढ़ाते हैं, फिर आप एक के बाद एक ट्रेड लेने लगते हैं, और आपको लगता है अब मैं फ्लो में हूं। लेकिन सच ये है, आप फ्लो में नहीं होते, आप कंट्रोल खो रहे होते हैं। हेनरिक ब्रेव्स इस लेसन में एक बहुत अहम बात समझाते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट में भी उतना ही डिसिप्लिन रहता है जितना लॉस में, क्योंकि वो जानता है प्रॉफिट सबसे बड़ा टेस्ट होता है। लॉस आपको सावधान बनाता है, लेकिन प्रॉफिट आपको लापरवाह बना सकता है। लालच आपको 3 बड़ी गलतियां करवाता है। पहली, आप सोचने लगते हैं कि आप मार्केट से थोड़ा ज्यादा जानते हैं। आप ये मानने लगते हैं कि इस बार चार्ट आपकी बात सुनेगा, और यही ईगो सबसे पहले डिसिप्लिन तोड़ता है। दूसरी, आप हर मूव में मौका देखने लगते हैं जहां पहले आप इंतजार करते थे। अब आप जल्दी एंट्री लेने लगते हैं। आप कहते हैं थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, चल तो रहा है, लेकिन मार्केट कभी ये नहीं देखती कि आप पहले कितना कमा चुके हैं। मार्केट सिर्फ ये देखती है कि आपने इस ट्रेड में क्या किया। तीसरी, आप नुकसान को मानने से इनकार करने लगते हैं। जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो छोटा नुकसान आपको छोटा लगता है। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, पहले इतना कमा लिया है, और यही सोच आपको अनावश्यक नुकसान में फंसा देती है। लालच की सबसे बड़ी चाल यही है, वो आपको यह महसूस कराता है कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन मार्केट में सबसे खतरनाक जगह यही होती है जब आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं। एक संतुलित ट्रेडर प्रॉफिट में और ज्यादा शांत हो जाता है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं अब भी अपने नियमों पर चल रहा हूं? वो जानता है कि अगर आज डिसिप्लिन टूटा तो कल मार्केट उसे याद दिला देगी। इस लेसन का सबसे जरूरी सच ये है, लालच का मतलब ज्यादा चाहना नहीं है, लालच का मतलब है सीमा भूल जाना। जब आप अपनी सीमाएं भूल जाते हैं तब मार्केट आपको याद दिलाती है, कभी कभी बहुत सख्ती से। इसलिए एक अच्छा ट्रेडर प्रॉफिट में खुद को रोकना सीखता है। वो जानता है कि मार्केट हर दिन उसी के लिए नहीं है। कुछ दिन बस देखने के होते हैं, कुछ दिन सीखने के होते हैं, और कुछ दिन कमाने के। जो ट्रेडर हर दिन कमाने की कोशिश करता है वो एक दिन सब खो देता है। अगर इस लेसन के बाद
आप अपने पिछले प्रॉफिटेबल दिनों को याद कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि कहां आपने ज्यादा करने की कोशिश की थी, तो आप बहुत आगे आ चुके हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को लॉस में ढूंढते हैं, लेकिन असली गलतियां अक्सर प्रॉफिट में होती है। ऑर्डर आपको जल्दी बाहर निकालता है, लालच आपको देर तक रोकता है। लेकिन अभी एक और चीज है जो डर और लालच दोनों से ज्यादा खतरनाक है। वो ना इमोशन है ना लालच, वो एक आदत है। एक ऐसी आदत जो अच्छे ट्रेडर को भी धीरे धीरे एवरेज बना देती है, और ज्यादातर लोग उसे समय की कमी या मजबूरी समझ लेते हैं। अगले लहसुन में हम उसी आदत की बात करेंगे जो बिना शोर किए ट्रेडर का एज खत्म कर देती है। ज्यादातर ट्रेडर जब नुकसान करते हैं तो वो मान लेते हैं कि शायद उनकी स्ट्रैटेजी कमजोर है या फिर मार्केट सही नहीं चल रही है। लेकिन बहुत कम लोग इस सच्चाई को देखते हैं कि अक्सर नुकसान गलत ट्रेड से नहीं, बहुत ज्यादा ट्रेड से होता है। ओवर कोई अचानक होने वाली गलती नहीं है, ये एक आदत है, धीरे धीरे बनने वाली आदत। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में ये आदत मेहनत जैसी लगती है। आप सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा सीखूंगा, जितना ज्यादा मार्केट में रहूंगा उतने मौके मिलेंगे। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करती। ऑकोलॉजी ऑफ स्विंग इस बात को बहुत साफ कहती है कि मार्केट हर समय आपके लिए नहीं होती। लेकिन ओवर फील्डिंग करने वाला ट्रेडर इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो हर मूवी में मौका ढूंढता है, हर चार्ट में एंट्री देखने लगता है और हर दिन खुद को साबित करना चाहता है। यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। मान लीजिए आपने सुबह एक ट्रेड ली, वो गलत हो गई। नुकसान छोटा है लेकिन ईगो को चोट लगती है। दिमाग कहता है कोई बात नहीं, अगली ट्रेड में कवर कर लेंगे। आप बिना रुके दूसरी ट्रेड लेते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन से लिया गया हर फैसला मार्केट में महंगा पड़ता है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ नुकसान के बाद नहीं होता, ये प्रॉफिट के बाद भी होता है। जब आप अच्छा कमा लेते हैं तो एक आवाज आती है, आज तो सब सही चल रहा है, एक और ले लेते हैं। और यही सोच आपको अपने प्लान से बाहर ले जाती है। हाँ, इन ब्रिज ब्रेव इस लेसन में एक बहुत सीधी बात कहते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिन में कम ट्रेड लेता है, लेकिन हर ट्रेड पूरा सोच समझ कर लेता है। वो जानता है कि मार्केट में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है मानसिक ऊर्जा। हर ट्रेड आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च करती है, हर फैसला आपके फोकस को थोड़ा सा कम करता है। और जब आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है। थका हुआ दिमाग गलत रिस्क लेता है, थका हुआ दिमाग नियम तोड़ता है, थका हुआ दिमाग साफ नहीं सोच पाता। यही वजह है कि ओवर करने वाले ट्रेडर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है आज सब गलत क्यों हो रहा है। असल में गलत कुछ नहीं हो रहा है, आप बस खुद को ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। एक संतुलित ट्रेडर ये स्वीकार करता है कि हर दिन कमाने का दिन नहीं होता। कुछ दिन मार्केट सिर्फ देखने के लिए होती है, कुछ दिन सीखने के लिए और कुछ दिन सिर्फ इंतजार करने के लिए। लेकिन ओवर करने वाला ट्रेडर इंतजार नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अगर वो बाहर बैठा रहा तो मौका निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो मौके आपको छूटने से डराते हैं वो आपके लिए कभी बने ही नहीं होते हैं। ओवर ट्रेडिंग एक और नुकसान भी करता है, ये आपको अपने सिस्टम पर शक करने पर मजबूर करता है। जब आप लगातार ट्रेड लेते हैं और नतीजे बिगड़ते हैं तो आप सोचते हैं शायद मेरी स्ट्रैटेजी ही गलत है, जबकि असल में स्ट्रैटेजी ठीक होती है, सिर्फ इस्तेमाल गलत होता है। ये वैसा ही है जैसे एक अच्छी गाड़ी को बिना रुके पूरा दिन चलाते रहना और फिर कहना गाड़ी खराब है। नहीं, गाड़ी नहीं, इस्तेमाल गलत था। इस लेसन का सबसे जरूरी सच ये है, मार्केट में ज्यादा करना हमेशा बेहतर नहीं होता, अक्सर कम करना ही सही फैसला होता है। एक ट्रेड छोड़ देना कभी कभी सबसे प्रॉफिटेबल फैसला होता है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपको हर मूव में शामिल नहीं होना है, उसी दिन आपका दिमाग हल्का होने लगता है। आप ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं, आप कम गलतियां करते हैं और आप अपने अच्छे से टब्स को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इस लेसन के बाद आप अपने जर्नल को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि कहीं नुकसान असल में अनावश्यक ट्रेड से आए थे, तो आप सही दिशा में हैं, क्योंकि ओवर को पहचान लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अभी एक आखिरी मानसिक बाधा बाकी है। डर, लालच और ओवर राइडिंग, इन सब के पीछे एक और चीज छुपी होती है, एक ऐसी चीज जो इंसान को गलत साबित होने से सबसे ज्यादा डराती है, और यही डर उसे सबसे खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर करता है। अगले लहसुन में हम उसी चीज की बात करेंगे, वो चीज जो अच्छे ट्रेडर को भी गलत ट्रेड में फंसाए रखती है। मार्केट में ज्यादातर लोग एक ही चीज से भागते रहते हैं, गलत साबित होने से। ये बात कोई खुलकर नहीं कहता, लेकिन यही सबसे गहरी सच्चाई है। लोग नुकसान से नहीं डरते हैं, लोग पैसा जाने से नहीं डरते, लोग डरते हैं इस बात से कि कहीं मैं गलत तो नहीं था। और यही डर ट्रेडर को सबसे खतरनाक जगह पर ले जाता है। वो जगह है गलत ट्रेड में टिके रहना। आपने देखा होगा कई बार ट्रेड बिल्कुल साफ होती है, प्लान के खिलाफ जाती है, स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, लेकिन उंगली बटन पर जाते जाते रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस बटन के साथ सिर्फ पैसा नहीं कटेगा,
अहंकार भी कटेगा। यही वो पल है जहां अच्छे ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ स्विंग इस बात को बहुत गहराई से समझाती है कि मार्केट में सबसे महंगी चीज नुकसान नहीं है, सबसे महंगी चीज है गलत होने को स्वीकार न करना। जब आप नुकसान नहीं काटते तो आप पैसा नहीं बचा रहे होते, आप अपनी ईगो को बचा रहे होते हैं। और ईगो मार्केट में सबसे खराब सलाहकार है। स्विंग में ये समस्या और गहरी हो जाती है क्योंकि ट्रेड दिनों तक चलती है। हर दिन आपको एक नया मौका मिलता है खुद से झूठ बोलने का। अभी नहीं काटते, थोड़ा वापस आएगा, कल तक देख लेते हैं। और हर दिन आप और ज्यादा फंसते चले जाते हैं। हम ब्रिज ब्रेव्स एक बहुत सीधी बात कहते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर गलत होने से नहीं डरता, वो इसे प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। उसके लिए लॉस कोई अपमान नहीं है, लॉस एक फीस है, सीखने की फीस। यही सोच ट्रेडर को हल्का बना देती है। जिस दिन आप नुकसान को व्यक्तिगत लेना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपको व्यवसाय की तरह देखना शुरू करते हैं। सोचिए, कोई भी बिजनेस हर दिन प्रॉफिट में नहीं होता, लेकिन कोई समझदार बिजनेस ओनर एक खराब दिन की वजह से पूरा बिजनेस बंद नहीं करता। वो नुकसान देखता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग भी ठीक वैसी ही है, लेकिन ज्यादातर लोग को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर ट्रेड सही में स्मार्ट, अगर ट्रेड गलत तुम्हें बेकार। और यही सोच इंसान को मार्केट में टिकने नहीं देती। इस लेसन का सबसे बड़ा सच यही है, आपका काम सही होना नहीं है, आपका काम सही प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। मार्केट आपको कभी 100% सही नहीं होने देगी। और अगर आप 100% सही होना चाहते हैं तो आप हमेशा डर के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ ट्रेड गलत होंगी, कुछ नुकसान होंगे और ये बिल्कुल ठीक है, उसी दिन आपका दिमाग शांत हो जाता है। और शांत दिमाग सबसे बड़ा एज है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपने सीखा कि सबसे पहले दिमाग को समझना पड़ता है, फिर डर को पहचानना पड़ता है, फिर लालच को काबू में रखना पड़ता है, फिर ओवर से बाहर आना पड़ता है। और अब आप यहाँ खड़े हैं उस जगह पर जहां आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि आप गलत होने से डरते नहीं हैं। आप जानते हैं हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, ना ज्यादा ना कम। यही सोच एक आम इंसान को ट्रेडर बनाती है और यही सोच एक ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रखती है। अगर आपने इन लाइसेंस को सिर्फ सुना नहीं महसूस किया है तो एक बात तय है, आप अब मार्केट में जल्दी अमीर बनने नहीं आए हैं, आप अब टिके रहने आए हैं। और जो ट्रेडर टिक जाता है वही अंत में पैसा भी बनाता है। यही इस पूरी ऑडियो बुक का असली मतलब है। चार्ट बदलते रहेंगे, मार्केट बदलती रहेंगी, लेकिन अगर आपका दिमाग स्थिर है, ईमानदार है और ईगो से मुक्त है तो आप किसी भी मार्केट में अपने लिए जगह बना लेंगे। यही अंत है और यहीं से असली शुरुआत होती है। अगर इस ऑडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी साफ किया हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसी ही रियल और प्रैक्टिकल बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बस एक लाइन लिखिए, मैं सीख रहा हूं, और इसे शेयर कर दीजिए उस इंसान के साथ जिसे मार्केट से ज्यादा अपने दिमाग को समझने की जरूरत।